एक छोटे से गांव में सुरेश और रानी रहते थे और उनके दोनों बच्चे थे, चीकू और चिंकी। एक दिन सुरेश गांव से वापस आ रहा था, तभी उसे एक सुनहरा ताला दिखता है। सुरेश ताले के पास जाता है और ताला उठा लेता है और ताला खुला पड़ा होता है। अरे वाह, यह तो सोने का ताला है, इसकी चाबी कहाँ है? बहुत देर तक सुरेश चाबी के लिए ढूंढता है मगर वह चाबी नहीं दिखती। सुरेश वह ताला लेकर घर लेकर जाता है और ताले को अपने पति को दिखाता है। ये देखो भगवान, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रानी ताले को देखती है और बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह चीकू के पापा, एक तो सोने का ताला है, ये कहाँ मिला आपको? फिर सुरेश उससे अब ताले को मिलने की विषय बताता। ये आपने ठीक नहीं किया, ये हमारा नहीं है जी, ये कहाँ से लाए हैं? वहीं पर रखा हो। ठीक है रानी, मैं रखाऊंगा, लेकिन अभी तो रात हो गई, कल सुबह जाके रखाऊंगा। फिर सुरेश और रानी ताले को अलमारी के अंदर रखकर सो जाते हैं। रात वो अलमारी जोर जोर से हिलने लगती है और कमरे में धुआं ही धुआं फैल जाता है और उस अलमारी में से खूंखार चुड़ैल बाहर निकल आती है। मजा आ गया, बहुत दिनों बाद बाहर की हवा मिली है। कई सालों से भूखी हूँ, पहले अपनी भूख मिटाऊंगी। चुड़ैल घर से बाहर निकल जाती है। चुड़ैल को रास्ते में एक शराबी मिलता है। रुक जा, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा है? मैं तुझे आज खा जाऊंगी। क्या बात कर रहे हैं मैडम, कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो मैडम। मैं सच्ची चुड़ैल हूँ, समझा क्या? मैं तुझे अब खा जाऊंगी। मैडम, सारा नशा उतार दिया मैडम, मुझे फिर से नशा बनाना पड़ेगा। शराबी की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो शराबी को मारकर खा जाती है। अगले दिन शराबी की लाश गांव वालों को मिलती है। ओहो, यह तो भोलू शराबी है, इसको किसने ऐसे मारा? हम सब लोगों को होशियार रहना पड़ेगा, नहीं कोई खूनखार जानवर तो आ नहीं गया। फिर गांव वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर सुरेश दिन में उस ताले को अपनी जगह पर रखकर और काम में जाने लगता है। सुरेश गुस्से में बड़बड़ाते हुए जाने लगता है, तभी उसको उसका दोस्त टीकू मिलता है। क्या हुआ सुरेश भैया, रानी भाभी ने मारा क्या? गुस्से में लग रहे हो? भैया मजाक मत करो, हमारा मूड खराब है। रानी की वजह से मैं अमीर बनते बनते रह गया। भला ऐसा क्या खजाना मिल गया सुरेश भैया? तुम्हारा मैं भी तो सुनूं। फिर सुरेश अपने ताले का सभी विषय बताता है। यह सब सुनकर टीकू लालच में आ जाता है और सुरेश की जाते ही टीकू वही जगह पहुंचता है जहां ताला वापस रखा। टीकू को चमकता हुआ ताला वही मिल जाता है। रानी और सुरेश कितने बेवकूफ है, कितना बड़ा सोने का ताला। तो करोड़ों का है, मैं इसे अपने घर में रख लेता हूँ। ऐसा कहकर टीकू ताले को अपने घर ले जाता है और अपने कमरे में सो जाता है। लालची ने मुझे अपने घर पर रख लिया। ये तो अपनी आप ही बनने के लिए चलाया। ऐसा कहकर टीकू को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। चुड़ैल, आप कहाँ से आई? मुझे क्यों मारना चाहती हो? जिस सोने का ताला तूने उठाया था, मैं उसी ताले में रहती हूँ। लेकिन उस ताला तो इसके पहले सुरेश के पास था, तूने उसे तो नहीं मारा। क्योंकि वो परिवार तेरी तरह लालची नहीं है। सुरेश की पत्नी ने अपने परिवार को बचा लिया। मैं केवल दुष्ट और लालची लोगों को मारती हूँ। अब तेरा लालच तेरी भी जान लेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल चीकू को सर काट कर खा जाती है।
अगले दिन चीकू की लाश उसके घर के बाहर मिलती है। गांव वाले सब उसके घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। सोने का ताला लेकर राजन को लालच आ जाता है और वो चुपके से ताले को उठा लेता है। बेवकूफ ताले, बेवकूफ गाँव वाले को अफसोस बनाने तो मैं तो ये सोने का ताला उठाऊं। राजन ताले को उठाते हुए सुरेश देख लेता है और डर के मारे वो किसी से कुछ भी नहीं कहता। उधर राजन ताला अपने घर ले जाता है और खटिया के नीचे वो ताला रख देता है। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, कल सुबह सुनार के पास ले जाकर बेच देता हूँ। फिर राजन सो जाता है। सुरेश को उस ताले पर शक होता है। सुरेश वहाँ छुप जाता है। फिर ताले में से चुड़ैल बाहर आती है। एक और लालची आदमी, ये दुनिया तो लालची लोगों से भरी पड़ी है। ऐसा करके चुड़ैल राजन को खटिया समेत उठाकर खड़ा कर देती है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे खाट क्यों खड़ी हो रही है? कौन है भाई? कौन है? भाई नहीं, बहन जी हूँ मैं, चुड़ैल हूँ मैं तुझे मारकर आ जाऊंगी। ये सब बाहर सुरेश खड़ा देख रहा है और सोचता है इसके पहले चुड़ैल मुझे देख ले, मैं यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है और उधर चुड़ैल राजन को सर काट के खा जाती है। सुरेश घर जाकर सारी बात रानी को बताता है। सुरेश की बात सुनकर रानी बोलती है, सुरेश यह तो बहुत चिंता की बात है, इस तरह तो ये चुड़ैल पूरी गांव को मार डालेगी, हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं रानी? ये चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली है। लगता है तुमने गौ नहीं किया सुरेश, सबसे पहले उस ताले को तुमने उठा कर लाए थे, लेकिन उस चुड़ैल ने तुम्हें और हमारे परिवार को नहीं मारा। इसका मतलब वो हमें नहीं मार पाई, अब हमें ही उस चुड़ैल से निपटना होगा। फिर रानी और सुरेश राजन के घर से उस ताले को लाते हैं और सोने का नाटक करते हैं। रात होते ही चुड़ैल बाहर से आती है। इस ताले से आजाद होकर मैं गाँव में आ गई, मजा ही आ गया, मुझे रोज खाने को मिल रहा है। तभी इस चुड़ैल की नज़र सुरेश पर पड़ती है और बोलती है, इन दोनों की ईमानदारी ने मुझे रोका हुआ है, नहीं तो इन दोनों को भी खा लेती। लेकिन ये दोनों ही मेरे लिए खतरे की घंटी है। इन दोनों ने उस चाबी को ढूंढकर उस ताले को बंद कर दिया, फिर तो मैं फिर से उसमें कैद हो जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रानी और सुरेश मुखिया के पास जाते हैं और सारी बात सुना डालते हैं। अरे ये बात सच्ची है तो तुम गाँव वाले खतरे में हैं, हमें उस ताले की चाबी को ढूंढना होगा। फिर गांव वाले सभी मिलकर ढूंढने लगते हैं ताले के लिए। चाबी को पिंकी को मिल जाती है। पापा चाबी मिल गई, ये देखो। ये बात सुनकर गांव वाले सभी उसके पास चले जाते हैं। ये बात सुनकर सुरेश ने शाबाश बोला पिंकी को, मेरी बच्ची तुमने तो कमाल कर दिया, तूने गांव की जान बचा ली। फिर गांव वाले सभी मिलकर गांव की तरफ वापस जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते रात हो जाती है और चुड़ैल भी ताले से बाहर आ जाती है। आज तो सारे गांव वाले एक साथ हैं, लगता है सभी एक साथ ही मरना चाहते हैं। दुष्ट चुड़ैल, आज हम नहीं तू जाएगी इस दुनिया से। चुड़ैल गांव वालों की तरफ बढ़ती है। तब तक चीकू ताले की तरफ जाता है और ताले को चाबी से बंद कर देता है। ताला बंद करते ही चुड़ैल ताले की तरफ खींची चली जाती है और वापस ताले में कैद हो जाती है।